गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। बोलूँ मैं मतलब मेरी जर्नी रही है, बहुत टफ रही है, बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। लेकिन सारा क्रेडिट सर को जाता है। सर ने कहा आपकी जब फर्स्ट जर्नी आप स्टार्ट करते हो तो आपका ये डिसीजन कि कोचिंग कौन सी चूज़ करें। और जब हमने कोचिंग चूज़ की, ऐसा था कि अ, बहुत सारी कोचिंग्स बहुत स्टैब्लिश थी और सबका ऑप्शन, हमारी क्लास में से 30 स्टूडेंट्स ने सबने वही कोचिंग सेलेक्ट की थी। और आई वॉज द वन की जिसने ये डिसीजन लिया था कि सर के पास कोचिंग जाना है। तो मैंने 2 जनवरी 2020 को ये कोचिंग ज्वाइन किया। और सर ने हर स्टेप पे, मतलब क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, क्या आपका पैटर्न रहेगा, ब्लाइंडली सर को आप फॉलो करना। बहुत सारी कमेंट्रीज है, बहुत सारी बुक्स है, सर के नोट्स इटसेल्फ सफिशिएंट होते हैं। और वो आपको डेली बेसिस पे लर्निंग वो बहुत अच्छी करवा देते हैं। आपको बस ये करना है कि आपका एक कनेक्शन सर के साथ बिल्ड होना। और वो कनेक्शन कब बिल्ड रहेगा, जब आप दिल से ऑनेस्ट रहो। सर को लेकर आप बहुत ऑनेस्ट रहो। आपको अगर उन्होंने बोला है कि लर्न करना है तो उसमें ऐसे रीजंस मत ढूंढो। अगर आप आपकी लाइफ में फर्स्ट डे एक रीजन ढूंढ लेते हो कि नहीं होगा मुझसे, आज ये नहीं होगा, तो रोज आप रीजंस देते हो, आज ये काम आ गया, आज वो काम हो गया, रीजंस देना बंद करो। आपके दिमाग में सोते जागते सेक्शंस चलने चाहिए। सर हमेशा बोलते हैं कि आप जियो उस सपने को। अगर आप बनना चाहते हो ना, अगर आप ड्राइव भी कर रहे हो तो आपके दिमाग में होना चाहिए आईपीसी का ये सेक्शन रिवाइज कर। टाइम आपको ऐसे बैठना नहीं है कि मैं टाइम निकाल के ही बैठूं। आपको वो स्टार्ट कर देना है। और सर के साथ अगर आपका वो कनेक्शन बिल्ड हुआ है तो बहुत अच्छे से आपको टारगेट अचीव होगा। क्योंकि ऐसा होता है कि आपको पहले फेथ करना पड़ता है आपकी फैकल्टी पे, जो भी आपके मेंटर हैं, जैसा वो आपको गाइड कर रहे हैं, आपको उस पर फुल फेथ दिखाना होता है। वहां पे अगर आपका कुछ भी डाउट है ना कि यहाँ पे ऐसा हो सकता है, यहाँ पे ऐसा हो सकता है, तो कहीं ना कहीं आप खुद पे डाउट कर रहे हो। आपकी स्टार्टिंग से स्ट्रेटेजी वो इटसेल्फ बहुत कुछ आपको, चाहे वो केस लॉज हो, चाहे वो सेक्शंस हो, सर सब कुछ आपको इनफ दे देते हैं। आपको इधर उधर कुछ भी सोचने की, बहुत ज़्यादा माइंड लगाने की ज़रूरत नहीं है। बस उन्होंने बोला है ना कि लर्न करना है, ये सुनाना है, बस आप उतना ही टारगेट रखो। जैसे हमारी पूरी लॉकडाउन की जर्नी भी सर के साथ रही। हम 1 मंथ कोचिंग की और फिर लॉकडाउन लग गया। लॉकडाउन में डेली जैसे मर्डर, कल्पेबल होमिसाइड, इसकी डेफिनेशन ऑडियो लर्न कर करके सर को भेजे, फोन पे सुनाए हैं। सुबह 5 बजे से लेकर रात को 12 बजे तक सर के 3-4 बार कॉल आते थे इंडिविजुअली कि आप सेक्शन सुनाओ। इतना ज्यादा अकाउंटेबिलिटी, मतलब सर ने हमको पूरे 2020 पूरा डायरेक्शन, क्योंकि स्ट्रेटेजी सर के जो फेलियर्स थे, सर की जो चीजें थी, उन्होंने इस तरीके से पूरा फ्रेम आउट किया हुआ था कि उन्होंने बहुत अच्छे से हमको बताया। जितना उन्होंने बोला हमने उतना ही पढ़ा, ज्यादा भी कुछ नहीं। तो फुल ऑफ लॉ से ही मेरा तो स्टार्टिंग, और मैं वो थी कि मुझे हर चीज में डाउट आते थे। छोटी से छोटी चीज में भी डाउट आते थे स्टार्टिंग में, तो ये क्यों। फिर धीरे धीरे जैसे मेरा ट्रस्ट बिल्ड हुआ, फिर मैंने कोई क्वेश्चन कभी नहीं। सर कहते भी थे कि आप ट्राई करो बाहर, तनिष्का यू शुड टेक डेमो फर्स्ट। उनका ये रहता था कि डेमो ले लो। मैंने बोला नहीं सर, एक फैकल्टी, एक सब सेलेक्ट किया है ना, तो पूरा ट्रस्ट सर पे। और मैंने तो बहुत सारे एग्जाम्स दिए और मेरे साथ ऐसा रहा है कि वो कनेक्शन इतना अच्छा रहा है ना, कि जैसे मैंने ऑयल इंडिया लिमिटेड का लीगल ऑफिसर, सीनियर लीगल ऑफिसर का एग्जाम दिया। तो वो एग्जाम भी मेरा रिटर्न, उसमें भी प्रीलिम्स मेंस रिटर्न निकला। सर से सिर्फ सर का पूरा गाइडेंस रहा। सर मैं इसकी स्ट्रेटेजी क्या रहेगी, सर मुझे बता देते थे आपको ये पढ़ना है। इंटरव्यू के 5 मिनट पहले भी मैं सर से कॉल कर रही हूँ कि सर इंटरव्यू के लिए मैं क्या करूँ। सर ने मुझे एक टॉपिक बताया कि पेट्रोलियम पे, मैंने बोला सर एकदम से इन्होंने कहा है कि आप जीडी प्रिपेयर करो। तो मैंने सर को कॉल किया कि सर मैं जीडी के लिए क्या करूँ, इन्होंने अचानक से मुझे ये बोल दिया। सर ने सिर्फ मुझे जीडी के लिए पेट्रोलियम की तनिष्का ऐसा ऐसा भी चल रहा है, आप ये ध्यान रखना। मैं अंदर गई, वही टॉपिक आ गया जी। मैंने इतना अच्छा बोला, मतलब इतना कनेक्शन। और सर ने मुझे जो 4-5 क्वेश्चंस बोले थे, मैं जैसे ही अंदर गई, इंटरव्यू में भी मेरे साथ वही हुआ कि वही क्वेश्चंस मुझसे पूछे गए। तो ये कनेक्शन होता है आपका, ये आपका ट्रस्ट होता है, ये आपका फेथ होता है। तो आपको हर जगह वर्क करता है। कभी भी आप डाउट मत करो। आपका कोई भी रिलेशन हो, चाहे वो फ्रेंडशिप का हो, चाहे वो आपके टीचर के साथ हो, आप बहुत ऑनेस्ट रहो, प्योर रहो। यही चीजें आपको सक्सेस की तरफ, आप कुछ भी किसी भी चीज में बहुत ज्यादा माइंड मत लगाओ। मतलब मेरे साथ जो पूरा ग्रुप रहा, वो बहुत, यश हो, वैशाली, वैशाली का तो इतना, हमने पूरे लॉकडाउन में जैसे 5 बजे से लेकर 10 बजे तक का हमारा हर घंटे का टाइम टेबल बनता था। मैं, वैशाली और पीयूष,
तो कुछ नंबर्स से ऊपर नीचे रहा है, बाकी पूरी जो हमारी जर्नी रही, तो आपके फ्रेंड्स, टीचर, अगर ये सब आपके साथ, आपका बहुत अच्छा सबके साथ कनेक्शन है, तो आपकी जर्नी बिल्कुल सक्सेस डेफिनेटली होता है। फिर मैंने जब लीगल एडवाइजर लॉ क्लर्क का दिया, तो इंटरव्यू मेरा हाई कोर्ट जजेस ने लिया। तो ये जब इंटरव्यू दिया, मुझे, मैं कुछ पढ़कर नहीं गई, मैंने सर को बोला सर जितना जो रोज पढ़ रहे थे वही था। मैंने सर से कहा सर इस इंटरव्यू के लिए, वो भी मैं 2 मिनट पहले फोन करती हूँ जब इंटरव्यू, सर इसके लिए मैं क्या करूँ। तो सर ने 5 केस लॉज मुझे बताए रिसेंट। ठीक है, मैं जैसे ही अंदर गई, मेरा इंटरव्यू स्टार्ट हुआ, मैंने वही 5 केस लॉज ऐसे थे। सर ने बोला कॉन्स्टिट्यूशन पे 5 कर लेना जो अपन ने पढ़े हैं, और रीसेंट केस लॉज। अंदर गई, मेरा इंटरव्यू 20 से 25 मिनट चला था लीगल रिसर्चर का। वो उसमें भी वही के वही क्वेश्चंस मुझसे अंदर पूछे गए। तो इतना, मतलब मेरे 2-3 इंटरव्यूज का एक्सपीरियंस रहा है। फिर मेरा राजस्थान, मतलब सर का ऐसा नहीं रहता है कि मैंने फीस ली है तो मैं सिर्फ एमपी पे फोकस करूंगा, या बस प्रीलिम्स हो गया अब आप जाओ। यहाँ पे कहीं पे भी वो नहीं है कि एक एडवर्टीजमेंट या फाइनेंशियल सेटिस्फेक्शन, ये सब कुछ भी नहीं है सर का। बहुत फेथफुली ऑनेस्टली वो आपको देते हैं। तो अगर आप भी उनको दोगे तो आपका सक्सेसफुल रिजल्ट डेफिनेटली आएगा। राजस्थान के भी सब्जेक्ट सर ने मुझे पढ़ाए। ठीक है, पूरे हमको पूरी क्लास को राजस्थान के सब्जेक्ट्स पढ़ाए। तो भी मेरा प्रीलिम्स निकला, मेंस में, और उसमें भी राजस्थान मेंस में तो बहुत अच्छे मार्क्स थे। लर्निंग आप बहुत अच्छी करो कि जो जैसे राजस्थान का क्वेश्चन पैटर्न रहता है, वो ऐसा रहता है कि वो पूरा आपका प्रैक्टिकल अप्रोच बेस्ड रहता है। नंबर ऑफ लाइंस भी उसमें दी हुई। तो अगर आपको सेक्शंस बहुत अच्छे से याद है ना, मैंने प्रिपेयर करके नहीं दिया था राजस्थान, बट अगर आपको सेक्शंस बहुत अच्छे से याद है, अगर आपने बहुत अच्छे से लर्न करे जैसा सर बोल रहे हैं, सर के जो नोट्स है वो फॉलो करो। सर खुद ही इतनी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स लिखवा देते हैं, आपके जो नोट्स रहते हैं उसमें इतनी अच्छी अच्छी स्टेटमेंट्स है कि मुझे लगता है कि ऑब्जेक्ट पर्पज सब उसी में। और ज्यादा लगे तो आप सीएलए की हेल्प ले लो, फिर क्वेश्चंस बने हुए रहते हैं, तो आपको एक आइडिया लग जाता है कि आपको कैसे क्वेश्चन ट्रेनिंग होनी चाहिए। तो राजस्थान की भी जर्नी यही हुई, सर से जैसा पूछा वैसा, उस हिसाब से मेरे इंटरव्यू में मेरी पैनल ने मुझे हाईएस्ट दिए, और मेरे मेंस में मार्क्स बहुत अच्छे थे। बट वो शायद स्टेट प्रेफरेंस रहता है या पता नहीं, मेरी डेस्टिनी नहीं थी, तो 1 मार्क से मेरा राजस्थान का रह गया। तो अभी तक के जितने भी मेरे इंटरव्यूज रहे, सारी चीजें रही, तो सबका एक तो मैं समराइज करूंगी कि डेडिकेशन टुवर्ड्स योर टीचर, ट्रस्ट टुवर्ड्स योर टीचर बहुत जरूरी। आपको कुछ भी डाउट आ रहा है, और वो कब डेवलप होगा, जब आप पढ़ोगे। अगर आप सोच रहे हो कि ऐसे ही डेवलप हो जाए, तो ऐसे नहीं होता। आप दोगे 50%, 70% आप दोगे, तो 30% आपके टीचर को ऑटोमेटिक वो कनेक्शन आपका बिल्ड हो। वो तो, ये इतनी प्योरेस्ट जगह होती है ना कि यहाँ से वो जो भी डिलीवर करते हैं ना, तो इक्विवेलेंट टू गॉड होता है। आप बस उस पर ट्रस्ट करो, अच्छे से उनको फॉलो करो, डाउट मत रखो कि यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ क्या हो रहा है। बहुत डिस्ट्रैक्शन आते हैं, सबको छोड़ के बस टारगेट कि मुझे करना है। और मेरी जर्नी तो ऐसी रही कि मेरे फादर का डिमाइस भी हो गया था 2021 में। तो आई वॉज लाइक कि मैं कोचिंग नहीं आई थी, और मैं ऐसी थी कि फर्स्ट डे जब मैं क्लास में आकर बैठी, मेरा फर्स्ट ये था कि मैं सब भूल गई हूँ सर, मुझे कुछ भी याद नहीं है, मैं कैसे क्या करूंगी। सर ने बोला बेटा डिग्री की डेफिनेशन बोलो, मुझे आज भी याद है, मैं फर्स्ट बेंच बैठी, मैं इतना रो रही थी, मुझे कुछ नहीं। मैंने बोला सर मैं बुक्स नहीं देख पाऊंगी, मुझे इमोशनल सपोर्ट, डेली काउंसलिंग करना, और फ्रेंड्स का सपोर्ट। यश हो, यश ने उस दिन पूरी क्लास को चाय पिलाई मेरे लिए कि नहीं ये थोड़ा सा नॉर्मल हो, ये थोड़ा सा वो, डेली का सबका काउंसलिंग सेशन है सर का। उसके बाद में 1 घंटे, और वैशाली का तो ऐसा रहता था 3-4 महीने तक, तो ऐसा रहा कि वो मुझे 2-2 घंटे, मैं पहले रोती थी उसके पास 1 घंटे बैठ के, फिर क्लास का पूरा पढ़ा, ऐसा ऐसा है। फिर चलो अब हो गया ना रोना था, चलो सेक्शन बोलो, क्या आता है। राजस्थान के पहले की भी जर्नी में सपोर्टिव, मतलब फ्रेंड्स, आपका सच में अगर आपका सिलेक्शन बहुत अच्छा है, आप आपकी लाइफ में बहुत ऑनेस्ट हो ना, तो आपको बहुत अच्छे लोग, और मैं बहुत ब्लेस्ड थी, बहुत अच्छे फ्रेंड्स, वैशाली हो, पीयू, मतलब एक दिन पहले का यश का हर चीज में ऐसा रहता था, कुछ भी नया पता चला। जैसे अभी रिसेंटली प्री के पहले अमेंडमेंट आया था, तो यश यूज टू कॉल मी, और तनिष्का वो अमेंडमेंट देख लेना, कल वो आ सकता है। इंटरव्यू के पहले भी तनिष्का देख, ये इससे पूछ रहे हैं, ये देख ले। तो यहाँ पे आपको कहीं पर भी कॉम्पिटिशन वर्ड नहीं दिखेगा, ये नहीं दिखेगा कि यार ये मुझसे आगे नहीं बढ़ना चाहिए, ये मुझसे ये नहीं।
चाहे वैशाली हो, हम लोग तो वैशाली के साथ भी मैंने लॉकडाउन में पूरे सर जैसा आंसर्स बताते थे, हमने आंसर्स पूरे, तो हम टॉपिक्स डिवाइड कर लेते थे, 4 आंसर तुम बना लो, 4 मैं बना लेती हूँ, और एक दूसरे को तुरंत रात को फोटो सेंड कर देते थे, फोटो कॉपी करवा देते थे। कि जर्नी अब ऐसी नहीं होती, एक की नहीं होती है, आप सेल्फ सेंटर्ड नहीं हो सकते, आपकी ब्लेसिंग्स, आपके कनेक्शन, सब कुछ बहुत मैटर करता है। और फिर 2 साल की जर्नी में सब फ्रेंड्स दोनों का जो रोल रहा है उसके कारण शायद शायद मैं नहीं